चलो 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 चलो, यहाँ पर ध्यान देंगे सब लोग। सब्जेक्ट का नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सीओ ग्रुप का सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। के स्कीम सेमेस्टर 4 जो कि अभी करंट फ्रेश है एकदम बराबर। तो सब्जेक्ट का कोड होगा हमारा 314318। सब्जेक्ट कोड क्या है? 314318 बराबर। सेकेंड ईयर डिप्लोमा, फोर्थ सेमेस्टर, सीओ ग्रुप, कंप्यूटर ग्रुप में आता है। सब्जेक्ट के बारे में सारा डिटेल में देखेंगे। क्या वेटेज है, कोर्स आउटकम्स क्या होने चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे बराबर। उसके पहले मैं बता दूं ये सीओ ग्रुप मतलब क्या होता है। मैं जब सीओ ग्रुप बोलूंगा तो हो सकता है इसका डिटेल में ब्रांचेस में अलग अलग हो, मतलब सीओ ग्रुप में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर देखो ये ब्रांचेस जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंने लिखा हुआ है, ब्रांचेस के नाम। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और ये स्क्रीनशॉट कहाँ से उठाया मैंने? एमएसबीटी की वेबसाइट से। कहाँ से मैं बताता हूँ, चलो चलो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। इसको ओपन करते हैं, एमएसबीटी की वेबसाइट पे चले। आपको ये हेल्पफुल होगा, आपको कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए इस तरीके से आप ले सकते हो। एमएसबीटी के स्कीम सिलेबस आ गया बराबर। ये क्या है? हाँ ये वाली वेबसाइट देखो, econtent.msbt.edu.in। इसके ऊपर मैं जाता हूँ बराबर। इसको चलो फुल स्क्रीन करते हैं। देखो ये वाला एमएसबीटी ने लॉन्च किया हुआ है। इस पर किस लिए किया है ये? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन मुंबई, रेगुलर डिप्लोमा 2020 कॉम्प्लाइंट के डिप्लोमा वर्किंग प्रोफेशनली, ईएफ वाला अलग है, आपके लिए नहीं है। और आई स्कीम का इतना सिलेबस इस पे आपको मिला। इसको अगर क्लिक करेंगे तो के स्कीम, एफ स्कीम, आई स्कीम। तो हमारा रेगुलर वाला कौन सा चल रहा है अभी? सेमेस्टर 4 में रेगुलर की बात कर रहा हूँ। कौन सा है? के स्कीम है बराबर। तो यहाँ पर मैं के पे जाऊंगा तो आपको क्या चाहिए? अभी जो सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ डीसीएन सब्जेक्ट में दिखा रहा हूँ 314318 वाला। तो ये कंप्यूटर देखो यहाँ पर क्या है, केमिकल में एक ब्रांच, केमिकल हेडिंग दिया है और उसमें डिप्लोमा इन केमी एक ही ब्रांच है। सिविल हेडिंग दिया है, उसके अंदर क्या दिया है उन्होंने? ये 4 ब्रांच। तो इसको सिविल ग्रुप बोलेंगे। सिविल का एक ग्रुप बनाया, उसमें 4 ब्रांचेस डाल दिए, उसके शॉर्ट फॉर्म भी है। कंप्यूटर का एक ग्रुप बनाया, उसमें 8 ब्रांचेस डाल दिए। अभी इसके बीच में भी ये कंप्यूटर के जो इतने ब्रांचेस, कितने, 8 नहीं है, 4, ये 4 8 और 3 11 है लगभग बराबर। तो ये 11 ब्रांचेस में सब सिलेबस सेम नहीं है, अलग अलग है। फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग सेम होगा, सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक ब्रांच का सेम है, अलग अलग है। जैसे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का अलग है, इनको स्टैटिस्टिक्स भी है, सेमेस्टर 3 में भी है मैथ्स, सेमेस्टर 4 में भी है स्टैटिस्टिक्स वगैरह उसके ऊपर, क्योंकि उनको लगता है वो कंप्यूटर आईएफ का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में भी अलग अलग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अलग अलग है। तो ऐसा नहीं कि मैं जब कंप्यूटर ग्रुप बोलता हूँ तो सबके लिए, इसलिए मैं डिटेल में भी उसके नाम बता देता हूँ। जैसे कि आप शॉर्ट फॉर्म, अभी मैंने बोला एआई, एआई मतलब कौन सा होगा यहाँ पर आने का आपको वेबसाइट पे। अगर आपको समझ में नहीं आया शॉर्ट वर्ड एब्रिविएशन ब्रांच का नाम, वो किसी ने बोला एआई, तो आने का यहाँ पर एआई मतलब क्या है? डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी मैंने बोला क्या बोला था इसमें? आईएच, ऐसा कुछ तो बोला था राइट। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर नीचे भी आ सकते हो आप। आईएच नाम का कोई है क्या? यहाँ पर चले जाते हैं, कौन सा था इसमें? देखो आईएच नाम का एक है, या सी नाम का है, एच ए नाम का है बराबर, सी डब्ल्यू है बराबर। सीएम, सीओ तो मतलब मुझे पता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। सीएम बीडी, बीडी मतलब बिग डेटा वाला है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा। यहाँ पर जाओ, देखो यहाँ पर एच ए मतलब क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस। आई एच मतलब क्या बोला? कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी आई एच का फुल फॉर्म अलग है, आई एच है ही नहीं इसमें, क्योंकि सारे एब्रिविएशन खत्म हो गए, तो उनको एक एक यूनिक एब्रिविएशन देना है, इसलिए दे दिया। ठीक है। तो परफेक्टली किन कौन से ब्रांचेस के लिए, तो आपको अपने ब्रांच का ये शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। खुद का तो, बाकियों का छोड़ो, खुद का तो ध्यान में रखो, ठीक है। जैसे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है बराबर। तो एएन क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो सकता है बराबर। एएन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बराबर। ठीक है। तो ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद जाके उस वेबसाइट पे देख लो। तो वहीं से ही मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट सिलेबस जाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। चलो कौन सा है मेरा? चलो मान लो मैंने कोई भी एआई ले लिया। एआई जैसे ही क्लिक करते हो तो उसका सिलेबस नीचे आ जाता है। ये कौन से सेमेस्टर का है? फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पैटर्न आ गया। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आ गए। इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर क्लिक करते हो तो उसका सिलेबस ओपन हो जाता है। तो सारा आ गया, ये फर्स्ट सेमेस्टर का।
ये सेकंड सेमेस्टर का, ये क्या है फर्स्ट ईयर एग्जिट स्कीम का, उसके बाद ये थर्ड सेमेस्टर का। तो हम बात कर रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर। अभी इसमें सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर तक ही है। फोर्थ सेमेस्टर जैसे ही खत्म होता है तो आई थिंक आपका फिफ्थ और सिक्स का भी इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी तक फिफ्थ और सिक्स का एमएसबीटी ने सिलेबस क्लियर नहीं किया है, यहाँ पर तो नहीं है, फोर्थ तक ही दिख रहा है। तो फोर्थ का हमारा कौन सा सब्जेक्ट, डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस पर क्लिक किया, नए टैब में अपना क्या हो गया, ओपन हो गया पूरा सिलेबस। देखो इसको आप प्रिंट भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में हो जाएगा आपको। तो ये सिलेबस यहीं से ले लो। इसके बारे में किसी को ये बेसिक बेसिक चीज़ है, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी ध्यान में रखो। तो यहाँ से सारे स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं ऑथेंटिक वेबसाइट से, ठीक है। तो चलो, तो ये पहला स्क्रीनशॉट जो इसको समझा देता हूँ। ये ब्रांचेस के नाम है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ब्रांचेस के नाम लिखे हैं, वहाँ जाने से अच्छा देखो लास्ट का है यसी, यसी मतलब कंप्यूटर साइंस, ठीक है। चलो, और क्या बताना है मुझे, फोर्थ सेमेस्टर ये तो पता है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क ये सब्जेक्ट का नाम है और इसका सब्जेक्ट कोड ध्यान में रखो। सब्जेक्ट कोड सबको पता होने चाहिए। सब्जेक्ट कोड यूनिक होता है, कुछ भी बदलो सब्जेक्ट कोड नहीं बदलेगा। हर एक सब्जेक्ट का कोड एक ही होता, वो कोड किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं होगा, इसलिए ध्यान में रखो। सब्जेक्ट कोड से सब कुछ पता चल जाता है। मैं जब भी बोलूँगा 314 318 मतलब यही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एक बात मुझे बता देनी है, आगे जाता हूँ। कोर्स इज अवेलेबल ऑन ऐप, आईएमपी पीडीएफ कोर्स अभी लॉन्च किया है, आईएमपी, ठीक है। जाओ, एप्लीकेशन सब लोगों ने डाउनलोड किया है ऑलरेडी। तो क्या करो, एनरोल करो सेमेस्टर 4 के अंदर जाके, वहाँ पर एक कोर्स दिखेगा आपको, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, बराबर, आईएमपी पीडीएफ, उस पर कोर्स है, जाओ एनरोल करो। यूनिट टेस्ट आने वाला है और उसका पढ़ाई शुरू करो, बराबर। उसका अच्छे से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सब कुछ, क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्या है, ज़्यादातर थियोरेटिकल पार्ट है ज़्यादा, डायग्राम ज़्यादा पार्ट है, न्यूमेरिकल्स नहीं है ज़्यादा, बराबर, लगभग ना के बराबर ऐसे बोल सकते हो आप। ज़्यादातर थियोरेटिकल पार्ट है और ज़्यादा क्या है, डायग्राम्स वगैरह है, बराबर। तो आप वो खुद से, आई होप यू कैन डू इट वेरी वेल, बराबर। मैंने क्या किया उसमें सारा आईएमपी डाल दिया, तो उसको एनरोल करो और पढ़ाई शुरू करो, फिर से नहीं बोलूँगा, ओके। चलो, और मुझे इंपॉर्टेंट क्या बताना था इस सब्जेक्ट के बारे में, कोर्स का कोड बता दिया, टाइटल बता दिया, एब्रीवेशन क्या है इसका ये भी ध्यान में रखो, डीसीएन, एब्रीवेशन क्या है, डीसीएन मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो आप इसको। ये कोर्स का कितना पढ़ाना है वो छोड़ो, मुझे इंपॉर्टेंट क्या बताना है, एग्जाम कैसे होगा इसका, पूरे सेमेस्टर का पूरा थ्रू आउट दी कोर्स बता देता हूँ मैं आपको क्या क्या होता है इसमें, बराबर। सबसे पहले थियोरी, थियोरी में दो कैटेगरी बना दिए, कौन से, FATH और SATH। FATH मतलब थियोरी, FA मतलब क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ऐसे मतलब क्या, समेटिव असेसमेंट, बराबर। फॉर्मेटिव असेसमेंट को कितने मार्क है, 30। ये 30 मार्क में क्या क्या आएगा, थ्रू आउट दिस सेमेस्टर आपके 2 यूनिट टेस्ट होंगे, बराबर। यूनिट टेस्ट मतलब उसको क्लास टेस्ट भी बोलेंगे, 2 क्लास टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट 1 क्लास टेस्ट 2। उसमें जितना स्कोर करोगे उस हिसाब से उन दोनों का एवरेज निकाल के आपको आउट ऑफ 30 मार्क दिए जाएंगे। लगभग हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही होगा जहां जहां पर ये अप्लीकेबल है, ठीक है, ओके। समेटिव असेसमेंट मतलब फाइनल एग्जाम, जो कि 70 मार्क का होगा थियरी पेपर, 70 मार्क का थियरी पेपर आपको आएगा, फाइनल बोर्ड का एग्जाम। वो कहाँ से सेट होके आता है, बोर्ड से आता है। और ये 30 मार्क वाले यूनिट टेस्ट वाले, क्लास टेस्ट वाले कहाँ पे होते हैं, आपके कॉलेज में ही सेट होते हैं। लेकिन उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर का, लगभग 30 मार्क्स का टेस्ट होगा। तो उसका भी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दिया हुआ है एमएसबीटी ने, वो टीचर को फॉलो करना पड़ता है। 2-4 अलग अलग फॉर्मेट से, उसमें से कोई भी एक फॉर्मेट टीचर उठा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 100। उसमें से कम आपको 40 लेके आने हैं पास होने के लिए। लेकिन हम छोटी बात नहीं करते, हम सिर्फ बड़ी बात करते हैं। 40 तो हमारे लिए है, हम स्कोर करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। स्कोर करना बुरी बात है क्या, अच्छी बात है, ऑफ कोर्स अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके सर, अब जाते हैं प्रैक्टिकल। इसमें प्रैक्टिकल का भी इन्वॉल्वमेंट है इस सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकल में फिर से 2 पार्ट है, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेट में क्या होगा, थ्रू आउट दिस सेमेस्टर प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाएंगे
उसमें से आपको क्या होगा, अटेंड रहना पड़ेगा, सारे प्रैक्टिकल्स अटेंड करने पड़ेंगे, उसमें अटेंडेंस अच्छा होना चाहिए। वीकली, जो भी आपका वीकली 2 वीक में या फिर वीकली आपके प्रैक्टिकल रहेंगे इस सब्जेक्ट के, वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे। उसके ऊपर आपको आउट ऑफ 25 कम से कम 10 मार्क चाहिए ही चाहिए। ये बहुत डेंजरस है FAPR, इसको ध्यान में रखो। इस FAPR में अगर कोई फेल हो गया तो वो डिटेन हो जाता है। डिटेन इज वेरी डेंजरस, ध्यान रखो। डिटेन को हल्के में नहीं ले सकते तुम। क्यों नहीं ले सकते बता देता हूँ अभी। डिटेन मतलब क्या होता है। डिटेन नाम सुना होगा, नहीं भी सुना है तो फिर से बता देता हूँ। डिटेन अगर कोई स्टूडेंट हो गया तो पूरा ईयर उसका बर्बाद हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी। जिंदगी मतलब पूरे साल। एक बार अगर आपका मान लो ये सब्जेक्ट में फेल हो गए फाइनल में, और आप YD हो गए, 3-4 सब्जेक्ट अगर आप फेल हो गए, आप YD हो गए, वो भी अच्छा है डिटेन से। क्यों? क्योंकि YD वाला बच्चा एग्जाम तो दे सकता है, स्टडी करे, बस कॉलेज में नहीं आ सकता। मान लो मैं फर्स्ट ईयर YD हो गया, होना नहीं है लेकिन एक कंसिडर हम सिचुएशन ध्यान में रखते हैं, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में एक लिमिट होता है, 3-4 सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप, वो कितना लिमिट है एग्जैक्टली यू कैन आस्क योर सब्जेक्ट टीचर, बराबर। और मान लो 3 या 4 सब्जेक्ट के ऊपर आपके फेल हो गए सब्जेक्ट, तो आप YD हो जाए, ईयर डाउन बोलते हैं उसको। तो आपको क्या करना है, 1 साल आपका गया, बराबर, 1 साल आपका गया। लेकिन उस YD वाले बच्चा क्या कर सकता है, उस साल में 2 चांस उसको मिलेंगे फिर से थर्ड सेमेस्टर, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर हुए, 2 एग्जाम आएंगे, बराबर। तो दोनों एग्जाम में वो जो इसको सब्जेक्ट बैक है वो निकाल सकता है, एग्जाम दे सकता है, एग्जाम फॉर्म भर के, बराबर, और वो निकाल सकता है सब्जेक्ट। मतलब अगले साल वो फ्रेश जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ है, वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा YD बच्चा, एक ईयर बर्बाद होगा और अगले साल वो बर्बाद, मतलब वो आप सोचो कैसे बर्बाद होगा, नहीं होगा, उस ईयर का यूज़ कैसे करते हैं उसको, बर्बाद तो नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी वो अगले साल सेकंड ईयर में जाएगा, उस 1 साल के बाद। मतलब 1 साल फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर में YD के सारे सब्जेक्ट निकाले, दूसरे साल, तीसरे साल में वो सेकंड ईयर में। लेकिन अगर डिटेन हो गया फर्स्ट ईयर में, तो वो मान लो मैं फर्स्ट सेमेस्टर हूँ या सेकंड सेमेस्टर में हूँ, मैं डिटेन हो गया, तो आपको एग्जाम में ही बैठने दिया नहीं जाता है, फाइनल एग्जाम। समझ रहे हो? फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको फिर से पहले से सब कुछ करना पड़ेगा, फिर से फर्स्ट ईयर में बैठना पड़ेगा, उसी ईयर में फिर से बैठना पड़ेगा। तो YD चलेगा, डिटेन नहीं चलेगा कभी जिंदगी में, रिमेंबर दिस। तो ये इसको हल्के में मत लो। अगर सब्जेक्ट टीचर को आप पसंद नहीं आए, आप बहुत मतलब ये कर रहे हो, तो अगर वो कर दिया ना डिटेन, फिर वैसे नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है 1% 2% बच्चे डिटेन कर दिए, 1% भी कर दिया और 1% में आपका नंबर लग गया, तो मेरा तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। ये पता नहीं होता है बच्चों को, बाद में पता चलता है। नए नए बच्चों को तो बिल्कुल पता नहीं होता है इसका क्या मतलब है, बराबर। और SAPR मतलब समेटिव असेसमेंट, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, सेम चीज़, फाइनल आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। @ मतलब इंटरनल होगा, लेकिन होगा कुछ तो, टीचर के अकॉर्डिंग टू टीचर वो एग्ज़ाम किसी भी तरीके से आपका ले सकते हैं, सबमिशन वगैरह जो भी है। तो इसके ऊपर वो इंटरनली आपको मार्क मिलेंगे आउट ऑफ 25, उसमें भी 10 मार्क, बराबर। लेकिन ये FAPR को ध्यान में रखना, डिटेन नहीं होना है आपको। उसके बाद ये टर्म वर्क बोलो या फिर इसको SLA बोलो, SLA बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग असेसमेंट। इसमें माइक्रो प्रोजेक्ट वगैरह जो है, असाइनमेंट मिल सकते हैं माइक्रो प्रोजेक्ट, उसमें आपको कम से कम 10। इसमें भी फेल नहीं होते हैं बच्चे, लेकिन नहीं होते हैं मतलब नहीं हो गया ऐसे नहीं, कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे तो पास हो जाते हैं। आ, ये जो 10 मार्क हैं, अगर इसमें आपको 10 मार्क नहीं मिले, फेल हो गए, तो आपको पूरा सबमिशन वगैरह पहले से करना पड़ता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये भी बहुत डेंजरस है, फिर से लिखना पड़ेगा सब कुछ, फिर से सबमिट करो, फिर से फाइल बनाओ, फिर से ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखो। पूरा 175 वेटेज है इस सब्जेक्ट के रिलेटेड। नेक्स्ट इसका सिलेबस देखते हैं फटाफट। कोर्स आउटकम्स, ये CO मतलब कोर्स आउटकम्स, ये भी ध्यान में होने चाहिए आपको। हर एक सब्जेक्ट का एक मतलब होता है। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका आपकी ज़िंदगी में, आप जब आगे आके काम करोगे, चाहे जॉब करो, बिजनेस करो, इससे रिलेटेड कुछ भी करो, तो उसमें क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी उसका एक मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर एक सब्जेक्ट, हर एक सिलेबस, हर एक टॉपिक पढ़ने के पीछे वो भी आपको उसका मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए।
बराबर। वो भी सिलेबस में दिया रहता है, लेकिन बच्चे सिलेबस कॉपी ठीक से पढ़ते नहीं, उनको लगता है ये टाइम पास है, क्यों पढ़ने का है, उसमें तो कुछ नहीं रहता। ऐसे ही नहीं बनाते भाई, ये बनाने के लिए मेहनत लगता है, बराबर। तो इसको पढ़ना है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मेहनत नहीं लगता है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाया, इतना आपको सुविधा करके दिया है एमएसबीटी ने, तो उसका यूज़ करो, अच्छे से करो। कम से कम अपने ब्रांच का तो करो, बाकियों का छोड़ो, अपने सब्जेक्ट जो है उसका तो करो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर देखो पहला चैप्टर है, पहला यूनिट बोलेंगे हम उसको। उसको वेटेज कितना है पहले तो, 16 मार्क। मतलब ये किसका वेटेज है, ये टोटल कितना होता है, ये 70 होता है टोटल। हाँ? ये टोटल 70 होता है, तो फाइनल बोर्ड का एग्जाम जो 70 मार्क का पेपर होगा उसका, उसमें से कितना वेटेज है ये मैं बोल रहा हूँ, ये ऑप्शन के साथ है। मतलब ये 16 मार्क का आएगा, 70 मार्क का अगर पेपर पकड़ेंगे तो ऑप्शन के साथ तो ज़्यादा मार्क्स होते हैं, लेकिन 70 मार्क की अगर बात करें तो 16 मार्क का ये आएगा फर्स्ट यूनिट। सेकंड ट्रांसमिशन मीडिया एंड स्विचिंग, 14 मार्क। थर्ड वाला एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, 14 मार्क। नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉडल, 18 मार्क। और नेटवर्क टोपोलॉजी एंड नेटवर्क डिवाइसेस, 8 मार्क। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके करियर के हिसाब से भी, रिमेंबर दिस। जिसका कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क जिसका अच्छा नहीं है, वो एक अच्छा इंजीनियर, कंप्यूटर रिलेटेड इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि यही बहुत बेसिक है। क्योंकि अगर आप कोई भी कंप्यूटर यूज़ करते हो तो हर एक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस होता है, वो नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, आपका फ़ोन भी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। आप हमेशा नेटवर्क कम है, नेटवर्क नेटवर्क बोलते रहते हो, और एक्चुअल में होता क्या है वो ही पता नहीं, तो फिर क्या फायदा, बराबर। तो ये सब्जेक्ट में ये पढ़ो, ये बेसिक है, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बेसिक पता होना चाहिए, और ये सब्जेक्ट पूरा बेसिक है, इसमें एडवांस कुछ नहीं है, बराबर। तो इसका क्या आउटकम है, अगर जब आप फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट करती है एमएसबीटी, या फिर आपने इस सब्जेक्ट से क्या एक्सपेक्ट करना है, एनालाइज फंक्शनिंग ऑफ डेटा कमीशन कंप्यूटर नेटवर्क। आपको एनालिसिस करना आना चाहिए आफ्टर रीडिंग दिस, आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर एनालाइजिंग, रीजनिंग, एवरीथिंग, बराबर। ये देखो आर लेवल, यू लेवल, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एडवांस, ये तीनों लेवल का मिला के ये 16 मार्क, 4, 8 और 4, ये इसका मतलब है, ये कुछ भी नहीं है, बराबर। तो इसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया एंड स्विचिंग, सिलेक्ट द रिलेवेंट ट्रांसमिशन मीडिया एंड स्विचिंग टेक्निक्स एज पर नीड। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा सिलेक्ट करना है। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब क्या होता है भाई, फॉर एग्जांपल आपके वाईफाई लिया है आपने घर में, ब्रॉडबैंड केबल वगैरह जो आता है, तो वो जो केबल होता है एक ट्रांसमिशन मीडिया है, वो जहाँ से ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन मीडिया कुछ भी हो सकता है, हवा भी एक ट्रांसमिशन मीडिया है, पानी, कुछ भी, वायर, क्या ट्रांसमिट कर रहे हो डिपेंड्स ऑन इट, बराबर। जैसे कि मेरा आवाज़ आ रहा है हवा से आ रहा है, अभी आपकी तरफ तो हवा से नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा आवाज़ पहले मेरे, मैं यहाँ पे माइक्रोफोन पे का जा रहा, बराबर, इससे कनेक्टेड है, कंप्यूटर से जा रहा, कंप्यूटर में फिर वायर से आपकी तरफ आ रहा, नेटवर्क इन्वॉल्व है, बराबर। तो मीडिया हर एक जगह पे अलग अलग मीडिया भी चेंज हो रहा, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, अगर ये टॉपिक पढ़ो तो एनालाइज द ट्रांसमिशन एरर्स विद रिस्पेक्ट टू आई ट्रिपल ई स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो। नेटवर्क कम्युनिकेशन मॉडल्स पढ़ोगे तो कॉन्फ़िगर डिफरेंट टीसीपी आईपी सर्विस, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये टीसीपी आईपी ये ज़िंदगी में यार बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन। मैं तो बोलता हूँ जो कंप्यूटर मोबाइल कुछ भी यूज़ करता है फ़ोन, उसको ये पता ही होना चाहिए, इससे इसमें ही सब कुछ है, ये कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है, बराबर। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क डिवाइसेस, इंप्लीमेंट रिलेवेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे कि आपने राउटर नाम सुना होगा, राउटर, मेरे घर में राउटर है, वाईफाई वगैरह, बराबर। तो ये राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, उसका राउटर के बारे में किसको पता है, खुद से पूछो, राउटर एग्जैक्ट में करता क्या है, उसका इंटरनल वर्किंग कैसे होता है, क्यों ज़रूरी होता है राउटर, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। हब, हब एक चीज़ होती है, बराबर। तो राउटर एक, मतलब ये सारी चीज़ें हम डेली हमारे यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमको कभी सोचते नहीं इसके बारे में, तो आपको मौका है अभी सोचने का, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्टिंग पढ़ो, टाइम है अपने पास, बराबर। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो जाओ कोर्स में एनरोल करो और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, और मैं तो चाहूँगा इसके लिए आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो। सिलेबस में आपको रेफरेंस बुक्स भी दिए जाते हैं, चलो मैं दिखाई देता हूँ कहाँ पे गया, ये देखो, अगर आप नीचे आओगे ये सारा सिलेबस दिया है, इसमें देखो प्रैक्टिकल्स कौन से करने ये भी दिए हैं इसमें,
ये स्टार मार्क जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, वो तो करने पड़ते हैं। टोटल कितने 28 प्रैक्टिकल्स है, बराबर। सिलेक्ट शेयर फोल्डर प्रिंटर इन ए नेटवर्क, शेयर फोल्डर एंड प्रिंटर इन नेटवर्क। नेटवर्क में प्रिंटर शेयर करो, जो आप प्रिंट करते हो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंटर, वो नेटवर्क में प्रिंट करो। इस कंप्यूटर से प्रिंट मारूंगा तो उस डिवाइस से प्रिंट निकलेगी, तो उन्हें कनेक्ट तो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा इसमें आपको, बराबर। टेलनेट कमांड, टेलनेट क्यों यूज होता है? टेलनेट कमांड होता है किसी भी सर्वर का, किसी भी पोर्ट का आपको एक्सेस है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। कॉन्फ़िगर टेलनेट फॉर रिमोट लॉगिन, इसके लिए ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये टेलनेट कमांड। ये आगे जाके जब आप मान लो जॉब करने को जाते हो, कंप्यूटर इंजीनियर बनते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में जाते हो, तो ये टेलनेट कमांड बहुत काम आने वाला है आपको, इसको भूलना नहीं। HTTP बहुत काम आने वाला है, IPv6, IPv4, टोपोलॉजी, FTP क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो, इसको ध्यान में रखो। एग्जाम के लिए तो पढ़ो, डोंट वरी, लेकिन इसको अच्छा है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकली भी करने की सोचो, क्योंकि आपको ज़रूरी है ये सब्जेक्ट इसलिए दिया है, बराबर। ये माइक्रो प्रोजेक्ट भी दिया है कौन से करने हैं आपको, देखो नोट, ये नोट पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ें है इसमें। इक्विपमेंट नेम विद ब्रॉड स्पेसिफिकेशन, क्या क्या इक्विपमेंट है, देखो यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर। लेबोरेटरी में क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, चेक करो आपके लैब में ये सारा है कि नहीं। डेस्कटॉप कंप्यूटर है कि नहीं, नेटवर्क टूल किट है कि नहीं, नेटवर्क एक्सेस, UPS, इथरनेट स्विच, राउटर, प्रिंटर, वायर शार्क, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सजेस्टेड वेटेज हो गया हमारा, असेसमेंट मेथोडोलॉजी, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। चलो ये बता दिया। हाँ, ये वाले बुक्स देखो, ये रेफरेंस बुक्स बोलते हैं बच्चे, लेकिन ये देखो, ये MSBT ये बुक्स आपको सजेस्ट करता है। बहरूज फोर्जन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की बहुत ही बढ़िया बुक है, अगर आपको टाइम मिलता है तो जरूर पढ़िए इसको, है ना। क्योंकि जो देखो बुक में जिस लेवल का नॉलेज होता है वो जनरली बाकी चीज़ों में अवेलेबल नहीं होता। वीडियो आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख, तो शुरुआत तो मैं कहता हूँ यूट्यूब वीडियोस से। अगर आपको वीडियो लर्निंग पसंद है ना, तो यूट्यूब पे सर्च करो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, आपको अगर नॉलेज चाहिए तो, है ना। उसमें देखो, अगर आपको बुक पढ़ने से अच्छा नॉलेज मिलता है तो बुक पढ़ो। बुक के नाम भी यहाँ पर दिए हैं, ऑथर का नाम और कौन सा पब्लिकेशन है वो सब दिया है यहाँ पर। बुक का नाम दिया, कंप्यूटर नेटवर्क, ये 5 बुक दिए हैं आपको। ऐसा जरूरी नहीं कि पांचों ही पढ़ने पड़ेंगे आपको, लेकिन कोई भी एक आप चूज करो जो भी अच्छा आपको लगता है। वेबसाइट्स भी दिए, कौन सी वेबसाइट दी, गिग्स फॉर गिग का एक वेबसाइट है, वहाँ से भी ट्यूटोरियल पॉइंट, NPTEL, बराबर, ये वेबसाइट से आप पढ़ सकते हो। तो इस एक PDF में कितना सारा इंफॉर्मेशन है, कभी आपने सोचा था ये? तो हर एक सब्जेक्ट का ऐसा PDF होता है, बराबर। तो आई होप आप अभी एक आदत डालोगे कि PDF तो मेरे सब्जेक्ट की तो मैं पढ़ूंगा और मैं ध्यान में रखूंगा क्या क्या करना है, आपको आगे ये आसान हो जाएगा क्या क्या करना है। अगर आपको पता है तो यू विल बी कॉन्फिडेंट ना, कि इस सब्जेक्ट के साथ मुझे में क्या करना है। मैं टीचर को, हो सकता है आप टीचर को जितना पता है आपको पता होगा कि क्या क्या करना है, 99% बच्चों को पता नहीं होगा, बराबर है। अगर ये 90% बच्चे, 90 मोर देन 90% बच्चे देखते ही नहीं इसको, उनको पता है, देखते भी है तो किसी ने देखा भी तो डिटेल में पढ़ा ही नहीं, उसको समझ में नहीं आता ये क्या दिया है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया यार, हाँ इतना सिलेबस के चैप्टर के नाम पढ़ लिए, इतना वेटेज है, खत्म, बराबर। तो इस तरीके से आपको करना है। और फिर से मैं बोलता हूँ, यूनिट टेस्ट आ रहा है, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 और एक बोर्ड एग्जाम, सबका चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर PDF कोर्स इंपॉर्टेंट वाला, फिर से बोल रहा हूँ, डाला है एप्लीकेशन में। एनरोल करो और पढ़ाई चालू करो। वंस अगेन फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।